बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल बी वेरी फाइन 3 क्लास। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जी तो मेरा बेटा 3 क्लास आज जो हमारा लेक्चर है वो है उर्दू बे के अकॉर्डिंग। उर्दू बे के इस मंथ में जो हमारा सिलेबस इंक्लूड है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, यानी वो है जी सम ज़मीर ग्रामर में से, और हमारी स्टोरी है कछुआ और खरगोश। आई होप कि आप उर्दू ए का काम कंप्लीट कर चुके होंगे बेटा। आज के जो लेक्चर है ये दो चीज़ें जो रिटर्न वर्क आपने ऑन नोटबुक भी करनी है, नीट एंड क्लीन एंड अच्छे तरीके से आपने इसकी लर्निंग भी करनी है। तो जी मेरा बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं अपना ग्रामर के लिहाज से इसम ज़मीर को गौर से सुने। क्या डेफिनेशन होगी इसकी? वो इसम जो किसी इसम यानी किसी भी शख्स, चीज़ या जगह, सबको पता है किस्म किसे कहते हैं, किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को, नेमिंग वर्ड्स होता है ना, तो किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम की जगह, यानी कि उसके नाम की बजाय जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो, ये यानी जो इसम की जगह बोला जाए, उसे हम इसम ज़मीर कहते हैं। एग्ज़ाम्पल में आपको वर्ड्स दिए गए हैं जैसे वो, इस, तुम, तू, उन्होंने वगैरह वगैरह, ये सारे बेटा क्या है, इसम ज़मीर हैं। छोटी सी आपको इसकी एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि बेटा जी ये देखें, अगर हम कहें एक पैराग्राफ है यानी एक इबारत है पूरी जो हमने पढ़नी है, कोई इक़्तिबास आपके पास लिखा हुआ है, अगर हम उसको पढ़ें पूरी एक लाइन ही चलें, एग्जाम्पल ले लें कि बेटा उसमें क्या होगा कि अगर हम कहते हैं कि अली, अली नाम है ना, इसम है, तो अगर हम कहते हैं कि अली अच्छा लड़का है, अली सुबह सवेरे उठता है, अली नमाज़ पढ़ता है, अली स्कूल जाता है। अगर मैं आपको ये एग्जांपल दूँ तो आप गौर करें हमारी क्या मिस्टेक ऐसी लग रही है कि जो कि हमारी ग्रामर के हिसाब से ठीक नहीं है। क्या हम बार बार पूरे पैराग्राफ में अली का नाम इस्तेमाल करेंगे? नहीं, हम नहीं करेंगे, बल्कि हम अली की जगह इसम ज़मीर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बेटा, कैसे? अगर ये अली अली जो है वो पूरे पैराग्राफ में बार बार इस्तेमाल नहीं होगा, जहाँ जैसे हमने पढ़ा कि किसी इसम की जगह जो लफ्ज़ बोला जाता है वो इसम ज़मीर कहलाता है, तो यहाँ पे हम इसम ज़मीर का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? अगर मैं कहूँगी अली अच्छा लड़का है, वो सुबह सवेरे उठता है, वो नमाज़ पढ़ता है और स्कूल जाता है। इट मीन्स कि बेटा यहाँ पे अली, यहाँ पे और यहाँ पे हम अली का नाम रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पे जब पैराग्राफ स्टार्ट है तो फर्स्ट लाइन हमारी इस नाम से होगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसके लिए इसम ज़मीर यानी वो का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। अली अच्छा लड़का है, वो सुबह सवेरे उठता है, वो नमाज़ पढ़ता है और स्कूल जाता है। तो इट मीन्स कि ये इसम की जगह जो इस्तेमाल होगा वो, तो वो हमने एग्जाम्पल में भी ऊपर पढ़ा कि वो जो है वो इसम ज़मीर है, तो इट मीन्स के हम अली की जगह वो इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा सीक्वेंस ठीक होगा, तो हमारा ग्रामेटिकली लिहाज से हमारा पैराग्राफ ठीक बनेगा, बार बार अली का नाम इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, हमारी स्टोरी है। शायद पहले भी आप लोगों ने बेटा इसके सुनी हो, पढ़ी हो, और ये टॉपिक जब हम गुरूर का असर नीचा लेते हैं इखलाकी सबक, तो उसमें सबसे पहले बेटा जी हमारे जहन में यही स्टोरी आती है, और इसके अलावा भी आप कोई और स्टोरी दे सकते हो, लेकिन ये हमारे सिलेबस में जो है इंक्लूड है। स्टार्ट करते हैं कि कछुआ और खरगोश हैं, तो इससे इनकी स्टोरी से हमें क्या मॉरल लेसन मिलता है। एक जंगल में एक खरगोश रहता था, इसके करीब ही तालाब में एक कछुआ भी रहा करता था। दोनों में यानी आपस में बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती थी उनकी। खरगोश हमेशा अपनी तेज़ रफ्तार पर नाज करता था। आपको पता है जो टर्टल होता है, जो कछुआ होता है, वो बेटा बहुत ही स्लो आहिस्ता आहिस्ता चलता है अल्लाह ताला की तरफ से, और जो खरगोश होता है उसको अपनी तेज़ रफ्तारी पर बहुत ज़्यादा गुरूर होता है। वो तो कहता है कि मेरे से आगे कोई भाग ही नहीं सकता, कोई जीत ही नहीं सकता। तो ये जो बात थी ना, वो कछुए को बहुत ही नागवार गुजरती, वो ये सुनकर बहुत जो है वो डिसहार्ड होता था। एक दिन दोनों ने आपस में ये फैसला किया कि क्यों ना हम दौड़ लगाएं। उन्होंने आपस में प्लानिंग की, एक शर्त लग गई उनकी कि हम दोनों दौड़ लगाते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। जब दौड़ शुरू हुई तो खरगोश पल भर में छलांगे लगाता हुआ वो बहुत दूर निकल गया। उसने सोचा कि कछुआ तो अभी बहुत दूर है, क्यों ना मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ। अब जब उसे पता चला कि कछुआ अभी बहुत दूर है, और खरगोश ने कहा कि मैं तो बहुत आगे उससे छलांगे लगाता हुआ निकल आया हूँ,
तो मैं अब जब तक कछुआ यहाँ पहुँचेगा मैं जो है वो उतनी देर तक उठ जाऊँगा, तब तक मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। जो ही वो लेटा एक दरख्त के नीचे तो उसको गहरी नींद आ गई और वो सो गया। और कछुआ जो था वो सुस्त रफ्तारी से चलता चलता आहिस्ता आहिस्ता चलता चलता वो आ रहा था। और खरगोश जो था उसको सोता देखकर जब वो उसके पास से चुपके से वो गुजर गया, यानी वो गहरी नींद सो चुका था खरगोश, और कछुआ उसके पास से गुजर के आगे निकल गया। उसने सोचा कि ये तो अभी सो रहा है, तो वो चुपके से उसके पास से गुजर के आगे चला गया। जब खरगोश जागा तो बहुत देर हो चुकी थी, यानी बहुत देर के बाद उसको उसकी आँख खुली खरगोश की। वो बहुत तेज़ दौड़ा, लेकिन कछुए को पहले से ही वहाँ मौजूद पाकर वो बहुत शर्मसार हुआ, यानी वो सोया हुआ रह गया और कछुआ जो था वो उसके पास से गुजर के, चाहे वो बहुत ज़्यादा जो था वो सुस्त रफ्तार था, लेकिन वो उसके पास से गुजर के आगे चला गया और वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया जहाँ पे उन्होंने पहुंचना था। और जब खरगोश की आँख खुली तो वो तेज़ी से भागा अपनी मंजिल की तरफ। तो जब उसने देखा कि कछुआ उससे पहले पहुंच चुका है, तो फिर क्या हुआ कि वो उसको देखकर बहुत ज़्यादा शर्मसार हुआ। उसको बहुत ज़्यादा वो शर्म के मारे पानी पानी हो गया कि भाई मुझे जिस तेज़ रफ्तारी पर अपनी इतना ज़्यादा गरूर था, तो वो आज जो है वो उसका गुरूर जो था वो टूट गया। यानी जो हमें इससे नतीजा निकलता है, अखलाकी सबक मिलता है कि गरूर का असर नीचा होता है हमेशा, कि वो गरूर जो खरगोश का था वो टूट गया हमेशा के लिए, और कछुआ जो था वो बाजी ले गया, वो जीत गया। यानी कि बेटा इससे क्या ज़ाहिर होता है, हमें ये सबक मिलता है अपनी ज़िंदगी के लिए कि किसी को भी गरूर करना जो है वो नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है कि आप किसी चीज़ पे जो आपके पास है और अगर अगले बंदे के पास नहीं है तो आप इस चीज़ पे गरूर करो कि भाई मेरे जैसा तो कोई भी नहीं हो सकता या मुझसे आगे तो कोई भी नहीं निकल सकता। तो अल्लाह ताला को ये जो गरूर है ना, और अकड़ कर ज़मीन पर चलना और गरूर करना और किसी चीज़ पर दूसरों से हसद करना, बेटा ये अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। उसके अल्लाह ताला जो है वो क्या कहते हैं, एक ना एक दिन इसकी सज़ा ज़रूर मिल जाती है, और वो जो गरूर होता है ना वो टूट जाता है। इसलिए किसी को भी हकीर नहीं समझना चाहिए, किसी को अपने से कमतर नहीं समझना चाहिए, बल्कि हमेशा अल्लाह ताला का हर चीज़ पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, तभी आपको ज़्यादा मिलता है, गरूर करने से नहीं मिलता। उम्मीद करती हूँ बेटा जी कि दोनों टॉपिक्स की आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इसको नीट एंड क्लीन आपने अपनी नोटबुक्स पे रेडी करना है और इसकी लर्निंग करनी है।